हेलो, वेलकम टू अंतर्दृष्टि एजुकेशन। तो आज जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो एमपीपीएससी प्री के 2016 से 2013 तक के जो भी एग्ज़ाम के जो प्री के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और एक क्विक रिवीजन रहेगा जिससे क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको पता चल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है। तो आंसर हो जाएगा मानसूनी प्रकार की। दूसरा क्वेश्चन है कि सुचित्रा सेन थी, तो सुचित्रा सेन अभिनेत्री थी। और तीसरा क्वेश्चन जो है कि भारत के 29वें राज्य की राजधानी, 29वां राज्य यानी कि तेलंगाना, उसकी राजधानी हैदराबाद। तो चौथा क्वेश्चन जो आया था 2016 में वो आया था कि मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है। तो मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर में लगता है। अगला क्वेश्चन था कि उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में। विदिशा जिले में उदयगिरी की गुफाएं स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है। तो खजुराहो जो है वो मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है। अगला देखते हैं कि कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। तो अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। तो भारत भवन कहाँ है। अगला क्वेश्चन भोपाल में। तो भारत भवन के बारे में जो चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया भारत भवन, तो ये भोपाल में स्थित है। नवा क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। तो झाबुआ जो है वो प्रतिशत की दृष्टि से ये सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला था, लेकिन ये क्वेश्चन एमपीपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया क्योंकि ऑप्शंस में प्रॉब्लम थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार के संदर्भ में अप्रासंगिक है। तो सेप्स का जो संबंध है वो शेयर बाजार से नहीं है। बाकी के जो ऑप्शन थे उनका संबंध शेयर बाजार से था। अगर आप पेपर में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अगला देखते हैं कि सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। अगला देखते हैं कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है। तो सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। अगला देखिए शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। तो रामदास यह शिवाजी के गुरु का नाम। आप देख रहे हैं किस तरह सरल क्वेश्चंस हैं। अभी तक तो जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सरल ही हैं। अगला देखते हैं कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगला देखिए 15 नंबर का, संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है। तो संविधान का जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। अगला देखिए बलवंत राय मेहता समिति किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। और 2019 में भी एक क्वेश्चन आया था कि किस समिति ने जो है संविधान में पंचायती राज को अधिकार दिलवाया था, पंचायती राज को संविधान में स्थापना करवाई थी। तो वो एमएल सिंघवी समिति थी और इसका आंसर हुआ त्रिस्तरीय व्यवस्था। अगला देखते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है। तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है। अगला देखते हैं कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो आंध्र प्रदेश जो है उसका गठन सर्वप्रथम भाषाई आधार पर हुआ था। अगला देखते हैं कि निकोलो कॉन्टी कौन था। तो इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। ये विजयनगर साम्राज्य से ये क्वेश्चन है। अगला देखते हैं कि क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है। तो लॉर्ड्स के मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। अगला देखते हैं फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया। तो 1900 में पेरिस में फुटबॉल को ओलंपिक में शामिल किया गया। अगला देखिए कि चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था। तो सूर्य सेन जो है चटगांव आर्मरी रेड से संबंधित था। अगला देखेंगे कि बेबल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। तो 1945 में बेबल योजना प्रस्तुत की गई थी। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। तो ऐसा ये कथन जो है वो असत्य है क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों ने इसको लागू किया था और वो अपने फायदे के लिए उन्होंने इसको लागू किया था। तो अगला देखते हैं कि इसमें से नीति आयोग से संबंधित हैं। तो नरेंद्र मोदी
नीति आयोग के अध्यक्ष संबंधित हैं। चलिए 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 26वां क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है? तो धारा 2M में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश। सरल क्वेश्चन है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी जो सीमा है वो है। अगला देखिए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 29वां देखते हैं कि इन दो पर्वतों के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल, इन दो पर्वतों के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। अगला देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र की घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे जो बड़ा, जैसे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। चलिए बढ़ते हैं आगे 31वें क्वेश्चन की तरफ। 31वां क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो बैरन द्वीप का जो उद्गम है वो ज्वालामुखी है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो मत्स्य पालन जो है नीली क्रांति से संबंधित है। 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा।